सीएम साहब फिर से जो है भड़क उठते हैं ये मैच फिक्सिंग पर। मैच फिक्सिंग का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। ये सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ अहम सवाल है। पहला सवाल, अगर इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि जीतने के लिए 28.1 वोट्स चाहिए थे, तो कैंडिडेट नंबर 3 को 31 वोट्स क्यों डाले गए? सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि बीजेपी की जीत जो है वो मुमकिन बनाई जा सके और उनको जो है हॉर्स ट्रेडिंग में आसानी। नंबर 2, अगर ये इतना कॉन्फिडेंट थे कि ये चारों सीटें जीत रहे हैं, तो कांग्रेस को क्यों नहीं इन्हें सीट नंबर 1 या सीट नंबर 2 दी? कि या वो डील का हिस्सा था, मैच फिक्सिंग का हिस्सा था कि इनको 2 तो 2 चौथी, 1 या 2 नहीं। तीसरा, कल फारूक साहब ने बयान दिया, उन्होंने बोला कि बीजेपी ने उनको ऑफर की थी कि आप हमें 1 सीट दो, 3 आप लो। तो इसका मतलब डायलॉग चल रहा था, जो हम बार बार कह रहे हैं, तो डायलॉग तो चल रहा था। क्या इन्होंने अपने एलाइज को बोला कि इनका डायलॉग चल रहा है बीजेपी के साथ? और चौथी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बताया कि इनको मालूम है वो 4 कौन है। इट इज अ मॉरल इंपेरेटिव, इनको किसी भी हालत में वो नाम बोलने चाहिए, चाहे वो इनकी अपनी पार्टी के, और बोलना किसी भी हालत पर चाहिए। लेकिन ये जो नाम नहीं ले रहे हैं, ही इज गिल्टी। बाकी ये देखिए आप, एब्सटेन पर ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, एब्सटेन करने से कि आपका जी जो है ये जी सपोर्ट कर रहे हैं उनको। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अगर हमने वोट डाला होता तो आज मैं कहाँ कहाँ घूमता बोलने की यार मैंने नहीं किया। तो और मैं फिर बोलूं कि हमारे लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। जो कोई भी चीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी करे वो सेम है। बीजेपी जो बाहर बोलेगी वहाँ सदन में, राज्यसभा में, ये वहाँ अंदर जाकर जो है उनके साथ बंद कमरों में बोलेंगे। सो हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है, हमने एब्सटेन किया है। और ये रूलिंग पार्टी को, हुकूमत इनकी है, ये खुद बोलते हैं हमें पता है कौन से 4 इंसान हैं, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? 4 ही क्यों? 3 हैं जिन्होंने जो है रिजेक्ट किया है। और मैं आपको बताऊं वोट रिजेक्ट कैसे होता है। ये मान लीजिए मैंने दिखा दिया, यहाँ इंक लगी है, ये लगा लिया, हो गया रिजेक्ट, इसमें क्या प्रॉब्लम? सो ये कहना कि भाई हमने वोट देखे एजेंट ने और इसलिए वो नहीं हो सकता, दैट्स अ लाई। और फिर जब मैच फिक्सिंग हो तो उसमें क्या कह सकते हैं? अब मेरे को तो ज़्यादा उर्दू आती नहीं है, वो शेर एक है ना, वो तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये लेट हिम टेक फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट हिम बी अ मैन एनफ एंड टेक इट ऑन हिमसेल्फ rather than putting the blame on everybody else. And now let him answer today that how did the match fixing take place. He has been caught red-handed. This is as clear as it can be. अब उस पर भी झूठ पे झूठ। हमारे सीएम साहब हैं, अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी सच भी बोल दिया करें, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी थी।